सी ओर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। देश की आन बान शान पूरे विश्व में विख्यात और वह स्वर्णिम पल को याद दिलाने वाला वो किला जब हमारा देश आजाद हुआ था। आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ विश्व की धरोहर की लिस्ट में सम्मिलित किला के बारे में। तो दोस्तों, यह लाल किला देश की आन बान शान भी है और हम हिंदुस्तानियों की जान। बात करते हैं इस लाल किले के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। इस लाल किला को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा। दोस्तों, बताया जाता है कि 10 वर्ष में बनाने का जो समय लगा था वो इसकी नक्काशियों को देखकर, इसकी डिजाइनों को देखकर, इसके अंदर बने महलों को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही शालीन तरीके से इसकी डिजाइन की गई थी और बहुत ही सूझ समझ के द्वारा इस किले को तैयार किया गया था। वह तारीख थी 26 अप्रैल 1638, जब इस किले को बनाने का आदेश दिया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां उस समय आगरा में अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत देश पर शासन करता था, लेकिन वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती थी, जिसके कारण शाहजहां ने सोचा कि अब हमें यहाँ से राजधानी को हटाकर कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब चर्चाएं हुई कि कौन सा स्थान सही रहेगा तो उसका निष्कर्ष ये निकल कर आया कि शाहजहानाबाद में लाल किला को बनाया जाए। वही शाहजहानाबाद जो आज दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, शाहजहानाबाद में मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला को बनाने का आदेश दिया। यह काम होने में करीब 10 साल लग गए। सन 1648 ईस्वी में इस किले को बनाकर तैयार किया गया। इस किले को बनाने का कार्यभार उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद को सौंपा गया था। हामिद और अहमद ने इस किले को बहुत ही बारीक नक्काशियों के द्वारा बनवाकर और बहुत ही सुंदर स्वर्णिम दृश्य के रूप में इसे तैयार करवाया। दोस्तों, जब किला बनकर तैयार हुआ तो बादशाह शाहजहां उस समय काबुल में थे। जब उनको ये पता चलता है कि लाल किला बनकर तैयार हो गया है तो उनसे रहा नहीं जाता है और वो तुरंत वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देते हैं। दोस्तों, जब वो शाहजहानाबाद पहुंचते हैं तो किले की नक्काशियों को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उस किले का नाम दे देते हैं किला-ए मुबारक, जिसका मतलब होता है धन्यवादी किला। दोस्तों, इस किले के अंदर इतनी बारीकी से नक्काशियां की गई थी, इतने बारीकी से इसकी सजावटें की गई थी, जो कि उस समय में बहुत ही सुंदर दिखती थी, बहुत ही आकर्षित होती थी। दोस्तों, बताया जाता है कि लाल किले में जो पर्दे लगे हुए थे वो चीन के मशहूर रेशम और तुर्की के मशहूर मखमल के बनाए गए थे। इनमें जो हीरे मोती जवाहरात लगे थे वो तो इंडिया के ही थे, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी पत्थर थे, पत्थर देश विदेश से मंगवाए गए थे। दोस्तों, इस किले की सजावट इतनी शालीनता के साथ की गई थी, इतनी अच्छी तरीके से की गई थी कि उस समय के कुछ राइटर होते थे, उन्होंने तो लिख दिया था कि मानो अगर धरती पर स्वर्ग है कहीं तो वो यही है। दोस्तों, लाल किले का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण और बहुत भयावह रहा। बताया जाता है कि जब लाल किला बनाकर तैयार किया गया तो लाल किले पर शासन किया शाहजहां ने। शाहजहां की शासन प्रणाली ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और शाहजहां को अपने ही बेटे औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जब शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और शाहजहां को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है तो औरंगजेब उसी में एक मस्जिद बनवाता है। उसी में शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए जाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समय बीतता जाता है और औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह को यहाँ का राजा बनाया जाता है। बहादुर शाह की आकस्मिक भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो मृत्यु हो रही थी ये मुगल वंशों में लगातार अब होना शुरू हो जाती है। इसी किले में बहादुर शाह के बेटे की हत्या की जाती है और उसी के भतीजे द्वारा, जिसका नाम होता है फारूक शेर, उसके हाथों में यहाँ की गद्दी हो जाती है।
जब फारुखशियर अपने ही चाचा को मार देता है और वो वहां का राजा हो जाता है। ये बात होती है सन 1707 से लेकर 1712 तक की। लेकिन अब यहाँ पर भी एक घटना घटती है जो दिलचस्प होती है। दिलचस्प ये होती है कि फारुखशियर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाता है और 1 साल के अंदर ही इन पर सिक्कों का हमला होता है और सिख लोग इन्हें बुरी तरह से हरा देते हैं। फिर लाल किले पर हो जाता है सिक्कों का, और सिख लोगों का जब शासन होता है तब सिख लोग यहाँ पर अपना शासन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर समय आता है मराठों का। मराठों ने सन 1771 से लेकर 1778 तक लगातार इस किले पर हमला किया और आखिरकार उन्होंने सिक्कों को इस किले से खदेड़ दिया। जब सिक्कों को वो इस किले से खदेड़ देते हैं और अपना शासन कर लेते हैं इस किले पर, यह किला मराठाओं के अधीन हो जाता है और इस किले का राजा बनाया जाता है मराठाओं में, जिसका नाम होता है महादरजी। अब महादरजी को जो मराठाओं के राजा होते हैं वो कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पर कुछ समय तक शासन कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादा दिन तक इनका भी शासन नहीं चल पाता है और फिर समय आ जाता है अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूरे देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की तैयारियों में लगे थे और वो इस मकसद में अपने पूरे भी होते हैं। और फिर समय आता है सन 1803 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन अंग्रेज लोग करते हैं और इस किले में अपनी आर्मी का संग्रहालय बनाते हैं। आर्मी का जो संग्रहालय बनाते हैं और इसमें जो बनी हुई इमारतें थी उनको अपने तरीके से यूज करते हैं, और इनमें जो लगी हुई चीजें थी, जैसे जो देश विदेश से सोने चांदी और पत्थर मंगवाए गए थे जो काफी कीमती थे, उनको लूटना पाटना स्टार्ट कर दे। जब ये लूट पाट लेते हैं और कुछ चीजें बचती हैं, तब उसी समय बंगाल में एक घटना घटती है। विद्रोह शुरू किया जाता है और बंगाल से ही यह विद्रोह पूरे देश में उमड़ता है और फिर 1857 तक पहुंचते इस किले पर हमारे देशवासियों का कब्जा हो जाता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका इस देश पर कब्जा होता है, इस किले पर कब्जा होता है, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती हैं और 4 महीने के अंदर ही लाल किले पर दोबारा अंग्रेजों का शासन हो जाता है। और इस बार अंग्रेज लोग एक गेम खेलते हैं। उनका गेम ये होता है कि जब अंग्रेजों का शासन होता है तो अंग्रेज लोग इस बार जो शाहजहां ने अपने सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ाया था, उस हीरे को अंग्रेज लोग निकाल लेते हैं और ब्रिटेन भेज देते हैं। और फिर उनको ये अंदेशा हो जाता है कि हो सकता है कि हम इस देश को ज्यादा दिन तक गुलाम ना कर पाएं, और वो यहाँ से चीजों को ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे देश में आजादी के तरफ युवा आकर्षित होते गए, कई युवाओं को बलिदान देना पड़ा, कई लोग शहीद हो गए। वह समय आता है जिसका हम लोगों को दिल से इंतजार होता है, हमारे देशवासियों को दिल से इंतजार होता है। वह समय होता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद होते हैं इन ब्रिटिश सरकार से, इन अंग्रेजों से, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी किले से तिरंगा फहराते हैं और हमारे देश को आजादी का संबोधन देते हैं। हमारे देश को आजादी का संबोधन देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बताते हैं कि हम अब आजाद हैं और हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो दोस्तों यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है और एक प्रधानमंत्री जो हमारे देश के चुने जाते हैं वो आते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं और संबोधन देते हैं। आजादी के उस स्वर्णिम पल को याद करते हैं और जिससे हम लोग बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। दोस्तों फिर ये कहानी खत्म नहीं होती है और फिर समय आता है सन 2003 का, क्योंकि 47 से लेकर और 2003 के बीच में ये जो लाल किला होता है ये हमारी इंडियन आर्मी के देखरेख में रहता है। यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी रहती है। फिर 2003 में पर्यटन विभाग को जब सौंपा जाता है
तो यहाँ पर लोग विदेशों से घूमने आते हैं और की जो सुंदरता है उसे देखते हैं। सुंदरता ज्यादा कुछ बची नहीं है, लेकिन अभी भी देखने में ये लगता है कि अगर देखने में यह किला इस वक्त इस तरीके से है तो सोचो उस जमाने में कैसा रहा होगा। फिर 2003 के बाद में 2007 तक आते आते इस किले को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाता है, जो कि विश्व की धरोहर की एक सूची होती है। विश्व धरोहर के रूप में इस किले को जब प्रमाणिकता मिल जाती है तो यह किला हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो जाता है, और यह हमारे देश की ही धरोहर नहीं पूरे विश्व की धरोहर हो जाती है, और इस किले से हमारे देश की पहचान होती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उसमें क्या कमी रह गई है उसे भी बताएं, और हमारा हौसला अफजाई करें ताकि हम ऐसी वीडियो और बना सकें और आप लोगों को आपके घर बैठे अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी दे सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें जो आपके लिए नॉलेजेबल हों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।